हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। एबीसीडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप लोग रेलवे के अंतर्गत जो है आरपीएफ जो है आपका ग्रुप डी हो गया, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो जो है यहाँ से आप लोग जो है इसकी मैथ की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में जो है पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और जो है 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए 18 पुरुष जो यहाँ पर दिया है, देखिए 18 पुरुष जो है 18 पुरुष जो है देखिए किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। 18 महिलाएं यानी कि वुमेन किसी काम को जो है 12 दिनों में पूरा कर रही हैं। और 12 पुरुष जो यहाँ पर देखिए दिया है, 12 पुरुष जो है आपका मैन जो हो गए वो आपका 9 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं, 9 दिन में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से वुमेन और जो है मैन का यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आएगी। तो यहाँ से देखिए 12 से देखिए ये 12 आपका कट जाएगा, 9 से इसको काट लेंगे तो आपका ये 2 बार में जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 2 वुमेन बराबर आपका 1 जो है मैन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वुमेन और मैन को जो है रेशियो में लिख लेंगे, मैन और वुमेन को। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, मैन का देखिए रेशियो 1 हो जाएगा और वुमेन मतलब जो है 2, यानी कि 1:2 के अनुपात में यहाँ से रेशियो निकलेगा। ये आपकी एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को जो है कितने दिन में पूरा करेंगी। यानी कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी कि 8 आपका मैन हो गए और प्लस आपका 8 जो है वुमेन हो गई। कितनी हो गई, 8 वुमेन। तो 8 मैन और 8 वुमेन जो है इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 8 जगह दिया हुआ है तो 8 मैन की क्षमता कितनी है, 2 है आपका, तो 2 इंटू में कर लेना है। और प्लस आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 आपका देखिए वुमेन की क्षमता कितनी है, 1 है। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे इसको तो 16 8 24, ये कितना हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा। यानी कि 24 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इसको मान रखते हैं, यहाँ पर देखिए पहली वाली में यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 18 आपका देखिए दिया हुआ था, वुमेन की क्षमता कितनी है, 1 है। वुमेन की क्षमता कितनी है, 1 हो गई आपकी। और ये आपका जो है कितने दिन में कर रहे थे, देखिए 18 महिलाएं जो है किसी काम को कितने दिन में कर रही थी, तो आपका जो है तो यहाँ से देखिए निकाल लेंगे। यहाँ से 18 देखिए महिलाएं 12 दिन में काम करती हैं तो ये हो गया टोटल काम, क्या हो गया, टोटल काम। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। और इस टोटल वर्क को किससे कराना है, आपका 8 पुरुष 8 महिलाएं यानी कि 24 से। तो आपका 24 नीचे रखना है। तो 12 से काट लेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 9 बार में। यानी कि जो टोटल जो है काम जो हो जाएगा आपका ये 9 दिन में होगा। कितने दिन में, 9 दिन में आपका जो है ये कंप्लीट कर देंगे। यानी कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं जो है 9 दिन में इसको कंप्लीट करेंगी। यहाँ से देखिए पहले क्या है, यहाँ से आपको जो है रेशियो निकाल लेना है मैन और वुमेन का। तो वुमेन और मैन का रेशियो 1:2 यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए रेशियो निकल के आ गया तो टोटल वर्क आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पर 18 है, वुमेन है, तो वुमेन की कैपेसिटी कितनी है आपकी, 1 हो गई। तो 18 और 12 दिनों में करती हैं तो टोटल वर्क हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, कराना किससे है, ये टोटल आपका 24 हो जाएगा। तो 24 से यहाँ से भाग देंगे तो आपका 9 दिन यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दो नल जो है एक हाउस को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक जल निकास जो है उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हाउस कितने समय में भर जाएगा। देखिए दो नल यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका देखिए नल मान लेते हैं, देखिए ए हो गया आपका और बी हो गया। दो नल यहाँ पर मान लीजिए दिए हुए हैं, एक 3 घंटे में भर रहा है और एक 4 घंटे में आपका भर रहा है। तीसरा नल देखिए एक जो है निकास नल है जो निकासी कर रहा है, उसको सी मान लेते हैं, ये आपका निकासी नल है। ये आपका 2 घंटे में जो है खाली टंकी कर देता है। तो यहाँ पर तीनों का अगर यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम यहाँ से निकल के आ जाएगा 12। तो इसको 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 3 से कराएंगे और इसको 6 से कराएंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए ये तो भरने वाले हो गए तो ये प्लस में रहेंगे, ये आपका निकासी वाला हो गया तो इसको माइनस में रखना है। अब यहाँ पर देखिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं, यानी कि ए हो गया आपका, बी हो गया और प्लस आपका सी हो गया। यानी कि तीनों नलों को क्या है खोला जाता है।
तो तीनों को देखिए खोलेंगे यहाँ पर नलों को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा और माइनस का आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर है, ये टोटल 12 जो है काम कराना है उसके बराबर है। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो 1 बराबर जो है 1 यूनिट जो है, यानी कि जो 1 बराबर होगा, इसको 12 से आपको 1 को भाग कर देना है। तो यहाँ से करेंगे तो आपका 12 दिन यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 दिन। यहाँ पर देखिए इससे घटाएंगे तो 4 3 7, देखिए 7 भर रहे हैं, देखिए 3 और 4 7 जो है ये भी मिलकर जो है भरेंगे तो 7 भरेंगे, और 6 निकल रहा है तो आपका देखिए कितना भर रहा है, एक ही तो भर रहा है। तो 12 घंटे में क्या है आपका, 12 जो है खाली मतलब जो है भर जाएगा, यानी कि 12 अगर टंकी को भरना है तो 1 घंटे में 1 भर रहा है, तो 12 घंटे में कितना भर जाएगा, 12 भर जाएगा आपका। तो 12 आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का एलसीएम लेके क्या है, इसमें से देखिए इनको जोड़ के इसको घटा देना है, एक बचेगा, एक को भाग कर देंगे, 12 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को जो है पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में वह कितने जो है रेलगाड़ी कितना समय लेगी। देखिए यहाँ से कैसे जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले स्पीड देखिए यहाँ से निकालना होगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम आपका होता है। तो डिस्टेंस बटे टाइम आपका ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पर लगाना है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस देखिए क्या है। देखिए कोई भी जब गाड़ी होती है, रेलगाड़ी होती है, वो अगर देखिए किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। अगर मान लीजिए किसी प्लेटफार्म हो गया या पुल हो गया, मान लीजिए उसको पार करती है या किसी दूसरी गाड़ी को पार करती है, तो वो अपने साथ साथ जो है मान लो प्लेटफार्म के साथ साथ अपनी खुद की लंबाई भी पार करती है। तो यहाँ से देखिए टोटल जो लंबाई आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा, देखिए 150 तो आपका हो गया रेलगाड़ी का, और प्लस 500 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। इसको पार करने में कितना समय ले रही है, देखिए 30 सेकेंड, तो 30 से इसको भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका हो जाएगा 650, 650 और आपका बटे में 30 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काट लेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 65/3। यह चाल जो आपकी आ गई ये मीटर पर सेकेंड में निकल के आ गई। अब यहाँ से देखिए क्या कहा गया है कि 300 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, यानी कि अब 370 मीटर प्लेटफार्म है देखिए। तो यहाँ से क्या है, अब इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ से देखिए टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा आपका, देखिए डिस्टेंस बटे आपका समय नीचे आ जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा आपका, देखिए 150 मीटर रेलगाड़ी है वो तो दूरी रहेगी ही रहेगी, लेकिन 300 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो 300 मीटर लंबा है 370 मीटर, तो 370 हो जाएगा 500 की जगह पर। और यहाँ पर देखिए स्पीड देखिए कितना है, स्पीड देखिए कितना दिया हुआ है, स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है 65/3। कितना है, 65/3। तो यहाँ से देखिए टाइम निकाल लेंगे, यहाँ से तो ऊपर हो जाएगा आपका 520 हो जाएगा टोटल, और ये आपका नीचे हो जाएगा 65, और नीचे आपका जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए काटेंगे इसको, तो 13 से काटेंगे तो 13 मतलब चौकू 52 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। तो 8 3 24 जो है आपका, देखिए 24 सेकंड जो है आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 सेकंड। तो 24 वाला देखिए ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 सेकंड राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको जो है स्पीड को निकालना है, स्पीड निकालने के बाद में दूसरी कंडीशन में जो है वहाँ पर स्पीड को रख के टाइम को निकाल लेना है। तो आपका यहाँ से जो है 24 जो है निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक जो है नाविक धारा की दिशा में वेग जो है इसका देखिए दिया हुआ है, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग जो है 1 जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत जो है नाव का वेग क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी कि देखिए धारा की दिशा में अगर दिया हुआ है तो धारा की देखिए मान लीजिए दिशा क्या मान लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए धारा की दिशा पहले क्या करते हैं, शांत जल में जो होता है मान लीजिए x है, मान लीजिए शांत जल में जो है आपका, शांत जल में मान लीजिए जो है चाल आपकी या गति जो मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। और आपका जो है धारा की गति जो है, धारा की गति इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, धारा की गति आपका 1.5 इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या, देखिए धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस आपका 1.5,
धारा की दिशा में जाएगा तो प्लस आपका देखिए शांत जल में जो चाल रहेगी और प्लस जो धारा की चाल है, दोनों को ऐड कर देंगे। और उसके बाद में दूसरी फिर क्या आपको बताया गया है कि धारा के विपरीत दिशा में पूछा गया है, यानी कि x माइनस बाई का मान पूछा गया है। तो इसके देखिए ये किसके बराबर है, ये 15 के बराबर है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से x का मान देखिए यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा माइनस का आपका 1.5। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 13.5 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा मीटर पर किलोमीटर प्रति आपका जो है घंटा में। तो यहाँ से देखिए x का मान निकल गया आपका। और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है आपका, x माइनस बाई होता है आपका। धारा के विपरीत दिशा में क्या है, देखिए शांत जल में जो चाल उसकी रहेगी, उसी में से क्या है गति को अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो है विपरीत दिशा में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x कितना देखिए है, x का मान अभी निकाले हैं 13.5 और बाई का मान देखिए पहले से दिया हुआ है, धारा की गति इसमें दी हुई है 1.5, इसको घटा देंगे यहाँ से तो यह निकल के आ जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही पूछा गया है कि जो है कि विपरीत दिशा में जो है वेग क्या होगा, तो विपरीत दिशा में जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शांत जल में देखिए दिया हुआ है, शांत जल में क्या होता है, मान लीजिए x मान लीजिए इसको, यहाँ पर गति दिया हुआ है, देखिए धारा की दिशा में देखिए जा रहा है 15 किलोमीटर, तो उसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे वेग को तो शांत जल में निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.5। अब 13.5 मान लीजिए है, अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसमें से क्या है वेग को फिर कम करना पड़ेगा, जो धारा का वेग है उसको कम कर देंगे यहाँ से। तो हमारा जो है यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है विपरीत दिशा वाला निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यक्ति जो है निश्चित दूरी 60 जो है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वही जो है व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसने प्रति घंटे कितने मिनट तक विश्राम किया है, यानी कि प्रति घंटा वो कितने समय के लिए रुकता है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए रुकने का जो समय होगा आपका, रुकने का समय, रुकने का जो समय यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो रुकने का जो समय होगा आपका, देखिए पहले स्पीड क्या थी 60 थी आपकी, फिर आपकी जो है यहाँ से देखिए कितनी चाल हो गई, विश्राम के बाद में 40 हो गई। तो आपका और नीचे टोटल आपका जो वास्तविक चाल रहेगी, जो शुरुआत में चाल रहेगी वही रहेगा। इसको जो है मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा 20 बचेगा और नीचे आपका 60 हो जाएगा और इंटू में 60 हो जाएगा। तो 60 से 60 आपका कट जाएगा यहाँ से, तो आपका कितना आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 मिनट। तो आपका जो है 1 घंटे में यानी कि प्रति घंटे में क्या है वो 20 मिनट के लिए विश्राम करता है। तो यहाँ से 20 मिनट आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 5600 रुपये को ABCD के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B जो है, A और B और C और C और D के जो है हिस्से का अनुपात देखिए दिया हुआ है 1:2, 3:1 और 2:3 है। तो A और C और जो है इसमें B और C के हिस्से का योग क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये इसका AC के साथ में और इसका दोनों का अलग अलग योग पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है ABC का। A आपका जो होगा B होगा और C होगा और साथ में D है तो D का भी रखना है। ABCD का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए A और B का रेशियो पहले दिया हुआ है, A B का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2। फिर उसके बाद में BC का दिया हुआ है, B और C का कितना है 3:1 दिया हुआ है, तो B और C का लिख लेना है। फिर उसके बाद में जो है दिया हुआ है इसमें 2:3, यानी कि CD का दिया है 2:3। तो यहाँ से देखिए रेशियो यहाँ से निकालेंगे, इसका जो कंप्लीट रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए जो खाली कोष्टक बच रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो खाली कोष्टक जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर वही संख्या भर देना है जो इसके पास वाली संख्या है। इसके यहाँ पर देखिए 1 इसको लिख लेना है, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 को यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इसको देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। यहाँ से देखिए इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और आपका ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको और थोड़ा कम करके लिख सकते हैं, इसको 3:6:2:3 ये इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से देखिए जो है ये रेशियो निकल के आ जाएगा। क्या रेशियो निकल के आ गया आपका 3:6:2:3। अब इसमें क्या पूछा गया है कि B और C, देखिए अब टोटल जो है दिया हुआ 5600 रुपये, यानी कि 6 3 9 9 2 11 11 और 3 14, यानी कि ये 14 यूनिट टोटल जो हो जाएगा। 14 यूनिट जो होगा
वो किसके बराबर है, 5600 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 14 चौके 56, तो आपका 400 के बराबर हो जाएगा। किसके, 400 के 1 यूनिट बराबर हो जाएगा। अब पूछा गया है कि ए और सी, यानी कि ए और सी देखिए यहाँ से निकाल लेंगे। ए और सी जो है इसका क्या रेशियो दिया हुआ है, ये आपका ए का हो गया और सी का, ए का रेशियो सी का रेशियो कितना है, 5 है। कितना है, 5 है, 3 और 2 5 है, तो 5 इंटू आपका 400। और यहाँ पर पूछा गया फिर बी और सी, तो बी प्लस सी जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, बी और सी आपका हो जाएगा 6 2 8, कितना हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 400। तो यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो आपका 5 चौके 20, 2000 हो जाएगा, और ये 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी कि 2000 और 3200 आपका यहाँ से निकल के आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका, देखिए सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 और 3200 जो है दोनों यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या था इसमें क्वेश्चन में, ABCD का यहाँ पर रेशियो निकाल लेना था। यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया है वो आपका 3 6 और 2 निकल के आया है। इसमें टोटल इसको कर लेंगे तो टोटल क्या है इसके, 14 है इसमें, तो 14 यूनिट 5600 के बराबर है, तो ये आपका 400 के बराबर हो जाएगा। और ए और सी को इसमें देखिए, ए आपका हो गया और ये सी हो गया, इसको दोनों को जोड़ लेना है, फिर इसको जोड़ लेना है दोनों को। तो यहाँ से दोनों का अलग अलग मान यहाँ से निकाल लेंगे, आपका 2000 और 3200 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हैं। 7 नंबर देखते हैं। ए और बी जो है दो शहर हैं। ए जो है एक मतलब जो है एक कार जो है ए से बी की तरफ जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और पुनः जो है वापस धीमी गति से आती है। यदि इसके जो है कुल जो है यात्रा की औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापस आने की चाल क्या होगी। देखिए इसका जो है औसत का क्वेश्चन है ये, मतलब औसत चाल वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए और बी देखिए दो सर हैं। देखिए औसत निकालने का फार्मूला देखिए आप लोग पहले जानते होंगे। औसत जो निकालने का फार्मूला जो होता है यहाँ पर देखिए वो होता है 2x/, और बटे में x+y। ये फार्मूला जो है एवरेज निकालने के लिए जो है, औसत चाल गति निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इसी फार्मूला से इसको निकाल लेना है। देखिए पहले क्या है यहाँ पर, देखिए एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए औसत गति यहाँ पर दी हुई है। कुल यात्रा की औसत गति कितनी है, 56 है, तो 56 एवरेज की जगह को 56 रख लेना है। यहाँ पर फिर देखिए 2 हो जाएगा, और x की जगह पर क्या है, पहले चाल उसकी कितनी थी, 64 थी, और उसके बाद में चाल जो है नहीं दिया हुआ है, तो 22 ही निकालना है, इसमें 22 को निकालना है। x आपका देखिए 64 हो जाएगा, और प्लस 22 को ऐसे रखना है। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो आपका देखिए इसको काटिए, इसको काटेंगे 8 7 56, ये 7 बार में जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 8 64, कितना हो जाएगा 8 8 64। तो आपका देखिए यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हो जाएगा 7 से इसको कराएंगे तो आपका 7 चौके 28 के 8 हो जाएंगे, और ये आपका 7 छंग 42 और 2 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, और प्लस आपका 7/, हो जाएगा बराबर में आपका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16/, कितना हो जाएगा 16/। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये 9/, बराबर हो जाएगा, ये आपका 7 उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। 9/, बराबर किसके आ जाएगा, 448 के। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 9 से इसको काट लेंगे आपको, तो 9 से काटेंगे इसको तो 9 चौक 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर आपका 8 बच गया, आपका 9 9 81 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे। फिर आपका बचा कितना, 7 बच गया, 9 7 63 हो जाएगा, फिर 7 9 7 63, यानी कि 49.77 आता रहेगा। तो 7 8 के करीबन इसको जो है रख लेंगे, इसको जो है 22 का मान कितना हो जाएगा 49.78, यानी कि ऑप्शन नंबर जो देखिए आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है ये तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49.78 जो है किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। इसको यहाँ पर एवरेज जो है इसमें 22 का मान पूछा गया है, दूसरा जो वापसी वाली चाल पूछी गई है, तो 22 को यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए एवं बी जो है 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए जो है अलग हो जाता है। यदि मुनाफा जो है उनका 8:9 के अनुपात में हो, तो बताइए कि बी कितने दिनों तक जो है व्यवसाय में शामिल रहा। यानी कि बी का टाइमिंग पूछा गया है कि कितने दिन तक शामिल रहा। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि पी बराबर जो होता है वो इनकम और प्लस जो है टाइम के बराबर होता है। किसके, इनकम और टाइम के बराबर होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले किसको हल करना है, ए और बी देखिए दो लोग हैं, ए हो गए और बी हो गए। यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है।
ये तो हो गया निवेश का, मान लो इनकम का जो इनकम लगाई है उन्होंने। समय देखिए क्या है, समय देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 8 महीने के बाद जो है ए जो है अलग हो जाता है, यानी कि ए ने जो है 8 महीने के लिए जो है इसमें शामिल हुआ है, उसके बाद ही मतलब जो है अलग हुआ है। तो और इसमें बी देखिए, बी की कंडीशन कोई दी नहीं है, तो बी का ही टाइम निकालना है, उसको टी मान लीजिए। यहाँ से फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट देखिए क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो जो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो कितना हो रहा है 8:9 में आपका देखिए प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको क्या है इसी फार्मूले में सेट कर दीजिए। प्रॉफिट बराबर किसके बराबर होगा, देखिए प्रॉफिट का रेशियो पहले लिख लीजिए, 8:9 आपका जो रेशियो दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा, 8:9 किसके बराबर होगा आपका, ये इनकम और निवेश के बराबर होगा, यानी कि 7×8 = 56, यानी कि ये आपका हो जाएगा 56 और ये आपका हो जाएगा 9t, कितना हो जाएगा 90। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 से इसको काट लेंगे तो 9 कट जाएगा आपका, 8 से काटेंगे इसको तो 8×7=56, कितनी बार में जाएगा 7 बार में, टी उधर चला जाएगा आपका, देखिए तो टी बराबर क्या निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। यानी कि 7 महीने के लिए 7 माह के लिए क्या है बी ने जो है निवेश किया है, मतलब जो है व्यवसाय में जो है शामिल रहा, यानी कि बी जो है इसमें पूछा गया है कि कितने समय तक शामिल रहा, तो 7 महीने के लिए क्या है इसमें शामिल रहा। 7 महीने के बाद ये अलग हो गया, बी जो है आपका 7 महीने के लिए हो जाएगा और ए आपका देखिए 8 महीने के लिए इसमें दिया हुआ था। तो यहाँ से देखिए जो है इसको फार्मूले को ध्यान रखना है कि पी बराबर जो पूंजी जो प्रॉफिट आपका होता है वो आपका निवेश जो करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं उसके बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी के जो है वर्तमान आयु का योग 150 वर्ष है, जबकि जो है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:9:3 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ए बी सी तीन जो है इनका योग देखिए दिया हुआ है, यानी कि तीनों लोगों का क्या है ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 150 ईयर, कितना दिया हुआ है 150 ईयर। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात देखिए दिया हुआ है, तो इनका अनुपात क्या है 5:4:3। ये किसका रेशियो दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व का, 10 वर्ष, ये रेशियो जो दिया हुआ है वो किसका है 10 वर्ष पूर्व का है, यानी कि 10 वर्ष पहले का है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसमें देखिए तीनों का योग देखिए दिया हुआ, अगर मान लीजिए कि तीनों जो है 10 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, तो 10 साल पहले इनका योग जो रहा होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो योग रहा होगा, तीनों की देखिए 10-10 साल बढ़ गई तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 अगर कम कर देंगे तो कितना योग हो जाएगा आपका 120। ये जो योग रहा होगा ये 10 वर्ष पहले रहा होगा, कितना 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। देखिए 10 साल के बाद में क्या है तीनों की 10-10 वर्ष बढ़ जाएगी, तो तीन मतलब जो है 30 बढ़ जाएगा आपका, तो 30 को कम कर देंगे तो 120 जो यहाँ पर निकलेगा, ये आपका रेशियो जो हो जाएगा 10 वर्ष पहले का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 10 वर्ष पहले का। अब इसका देखिए रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 5:4:9:3 12, यानी कि ये 12 जो यूनिट हो जाएगा, ये 12 यूनिट किसके बराबर है 120 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे तो आपका देखिए 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, तो आपका ये 10 के बराबर हो जाएगा, किसके 10 के। अब यहाँ पर देखिए इसके मान रख देना है इसमें, यहाँ मान रख देंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए अलग अलग मान निकाल लेने हैं सबके। देखिए 5 का मान निकालेंगे तो 5 किसके बराबर हो जाएगा आपका 50 के बराबर हो जाएगा। 4 किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 के बराबर हो जाएगा, किसके हो जाएगा ये 40 के बराबर हो जाएगा। 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 के बराबर, क्योंकि 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर 50, 40 और 30 ये हो जाएगा। अब ये रेशियो देखिए किसका है 10 वर्ष पहले का है, ये जो इनकी निकल के आई है ये 10 वर्ष पहले की है। अब पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद मतलब जो है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद क्या है, फिर इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे, फिर 10 वर्ष आगे ले जाएंगे तो फिर 10 और जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या है 20-20 आपका ऐड हो जाएगा, कितना कितना 20-20, तो इसकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। यहाँ पर इसकी मतलब आयु जो हो जाएगी वो 60 हो जाएगी, और यहाँ से आयु निकल के आ जाएगी वो आपका कितनी हो जाएगी 30-20-50 हो जाएगी। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो फॉर्म में रखने के लिए क्या है 70 आपका हो गया, फिर रेशियो में रखेंगे 60 हो गया आपका, और रेशियो रखेंगे तो 50 हो गया, और इसको काट लेंगे तो 7, 6 और 5 के रेशियो में ये निकल के यहाँ से आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 7, 5 जो है 7, 6 और 5 के रेशियो में निकल के आएगा यहाँ से, ए बी सी का जो है ए बी सी का जो रेशियो यहाँ से निकलेगा वो आपका 7, 6 और 5 के रेशियो में निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखिए 7, 6 और 5, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 15% जो है 15% जो है और तथा 40% सांद्रता वाले दो जो है चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो है मतलब 30% सांद्रता जो है घोल प्राप्त हो जाए। एलिगेशन मेथड देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, एलिगेशन वाला है ये। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 15% देखिए दिया हुआ है और इसमें क्या है 40% यहाँ पर दिया हुआ है, तो एलिगेशन मेथड को लगा देना है। किस अनुपात में प्राप्त करना है, 30 मतलब जो है 30 के रेशियो में। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर इसमें कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 40 से 30 जाएगा तो कितना 10 बचेगा आपका, और यहाँ से 30 से आपका 15 जाएगा तो 15 बचेगा। यहाँ से रेशियो अगर निकाल लेंगे तो इसको काट लेंगे और थोड़ा, तो यहाँ पर 5 बार में 2 बार में जाएगा और यहाँ आपका 3 बार में। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका 2:3 निकल के आ जाएगा। और यही रेशियो पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 2:3 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 देखते हैं। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी की जो है कितने चीनी पर जो है किए जाने वाले अपने व्यय को जो है जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा जो है चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिए कमी यहाँ पर जो है निकालना है, कितने परसेंट की कमी हुई है। तो चीनी का देखिए मूल्य क्या है, 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/4 होता है। कितना होता है, 4। पहले क्या देखिए, मूल्य जो था आपका, देखिए मूल्य में क्या है, पहले देखिए मूल्य में क्या हुआ है, पहले मूल्य 4 था देखिए यहाँ पर, और वहाँ से क्या हुआ है, वृद्धि हो गई है। तो 4 से अब कितना हो गया है, 5 हो गया है। जो खपत होगी आपकी, देखिए जो खपत हो जाएगी आपकी वो आपकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 और 4, यानी कि पहले जो मूल्य था मान लीजिए 4 रुपये था, तो 4 रुपये में खपत जो है उसकी कितनी थी, 5 थी। चीनी जो है 4 रुपये, 4 मतलब जो है 4 था पहले मूल्य, तो आपका जो है 5 खपत थी। अब 5 मूल्य हो गया तो 4 खपत हो गई, कमी हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। और किस पे हो रही है आपकी जो कमी हो रही है, किस पे हो रही है, 5 पे, इंटू में 100 हो जाएगा। तो बराबर किसके आ जाएगा, आप यहाँ से काट लेंगे इसको तो 20% के बराबर आ जाएगा। किसके, 20% के। या आपकी ये कमी निकल के आ जाएगी यहाँ से, कमी। तो वही पूछा कि जो है खपत में कितनी जो है कमी करनी चाहिए। तो आपका 20% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20% की जो है कमी करेंगे तो आपका जो है यहाँ से खपत आपकी निकल के आ जाएगी। 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 12 नंबर, क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु को जो है 436 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ होता है। उस वस्तु के जो है क्रय मूल्य मतलब जो है क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले वस्तु में जो है क्या है आपका, देखिए 436 में बेचने पर हानि हो रही है, यानी कि बीच में आपका देखिए 436 और आपका यहाँ से देखिए फिर क्या है, फिर कितने में बेचा गया है, 464। तो यहाँ से देखिए कितना आपका जो है कितना यहाँ पर अंतर निकल के आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आपका अंतर जो निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ से करेंगे तो आपका 28 का आ रहा है। कितना आ रहा है, 28 का। यानी कि आपका जो सीपी रहा होगा बीच में, वो देखिए बोला गया है इसमें कि जो है उतनी ही हानि होती है जितना कि लाभ होता है। लाभ हानि बराबर बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाभ जो हानि रही होगी वो 14 रही होगी, और आपका जो आपका प्रॉफिट रहा होगा वो भी 14 रहा होगा। तो यहाँ पर बीच में ऐसा एक मूल्य रहा होगा। देखिए इसमें क्या है, कमी हुई है तो इसमें चाहे ऐड कर दीजिए। इसमें अगर हम 14 को प्लस कर देते हैं या इसमें से हम जो है 14 को माइनस कर देते हैं तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस करेंगे प्लस करेंगे अगर 14 को, तो आपका यहाँ पर निकलेगा आपका 450। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो अब भी आपका निकलेगा 450। तो जो हमारा क्रय मूल्य रहा होगा यानी कि जो सीपी रहा होगा वो आपका कितना रहा होगा, 450 जो है रहा होगा। कितना रहा होगा, 450। यहाँ पर देखिए टोटल इनके बीच का जो अंतर है वो 28 के बराबर है। किसके, 28 के। अब यहाँ पर जो है जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है, तो लाभ हानि दोनों की बराबर रही होगी, यानी कि 14 जो है इसमें लाभ हुआ है तो 14 की हानि हुई होगी। तो इसके बीच में क्या है, इसमें से अगर 14 की हानि हुई है तो 14 को जोड़ देंगे तो 450 आपका निकल के आ जाएगा सीपी। इसमें अगर 14 का प्रॉफिट हुआ है तो 14 अगर प्रॉफिट को हम घटा देंगे तो आपका सीपी निकल के आ जाए। तो आपका 450 यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि घोड़े को जो है 570 रुपये में जो है बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, बता रहा है कि देखिए किसी घोड़े को जो है
570 में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। यानी कि 5% की हानि का मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी क्या है, पहले देखिए जो मान लो आपका जो मूल्य रहा होगा, मूल्य रहता है वो 100% होगा। कितना होगा, 100%। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5% की हानि हुई, यानी कि 5% की हानि पर अगर कोई चीज़ बेची गई तो कितने में बेची गई, 95% पर बेची गई। कितने में, 95% पर। तो 95% पर बेची गई, और उसके बाद में जो है इसमें बोला गया है कि जो है 570 में बेची गई, यानी कि इसका जो है मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 570। इसका मान जो है 570 दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि जो है 5% लाभ कमाने के लिए, 5% अगर लाभ पर बेचेंगे तो किसी को कितने में बेचेंगे, 105 में बेचना पड़ेगा। 105% का यहाँ पर मान पूछा गया है, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे। देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 105% का मान निकालने के लिए जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और बटे में आपका देखिए 570 हो जाएगा, और बटे में 95, 95 का यहाँ पर मान दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए काट लेंगे इसको, तो 19 से काटेंगे तो 19 पचे 95, 5 बार में जाएगा, 19 ते 57 आपका हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये आप 6 बार में चला जाएगा। कितनी बार में, 6 बार में। तो 6 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा, तो 630 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। यानी कि घोड़े को जो है अगर 5% लाभ लेना है तो उसको क्या है, 630 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में, 630 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी जो है देखिए किस राशि पर साधारण ब्याज से जो है 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 150 रुपये हो जाएगा। यानी कि ब्याज जो है इसमें दिया हुआ है 150 रुपये, 6 महीने में देखिए इसमें पूछा गया है। तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा देना है, SI बराबर जो है आपका PRT बटे 100। तो यहाँ से देखिए इसको अगर मान रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा जो SI दिया हुआ है, कितना दिया है, 150 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 150। SI कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए P का मान देखिए निकालना है, तो P को ऐसे रखना है। R देखिए यहाँ पर कितना है, 4% है, तो 4 रखिए, इसको परसेंट में है तो 100 हो जाएगा नीचे। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 6 महीना दिया है। 6 महीने का मतलब है कि 1/2, 1/2 साल, यानी कि साल में अगर रखेंगे तो यहाँ से देखिए इसको करेंगे, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए। ऊपर कितना बचा आपका, देखिए ऊपर इसको देखिए काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो आपका 2 बार में जाएगा, ये 2P हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, 2P, और इधर आपका हो जाएगा 150, और इंटू में 100। तो 2 से इसको काट लेंगे तो आपका ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो P बराबर आपका 75 और 2 जीरो, यानी कि 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7500। तो आपका देखिए यहाँ से क्या है, 7500 रुपये निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मूल राशि हो गई। तो जो मूल राशि थी उस पर जो है, किस राशि पर जो है साधारण ब्याज से जो है 6 वर्ष में 4% से जो है इतना हो जाता है। तो मूल राशि कितना निकल के आ गया, 7500 रुपये। यहाँ से यहाँ पर देखिए क्या था, 6 महीने में जो है यहाँ पर बोला गया है, तो 6 महीने के लिए क्या करेंगे, उसको 1/2 रख लेंगे, यानी कि साल में इसको रखना पड़ता है। तो ये 6 महीने का मतलब हो गया कि आधा साल, 1/2। तो यहाँ से निकल के आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं से जो है 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह जो है 5 गुनी हो जाएगी। देखिए स्वयं से जो है आपका जो है 15 वर्ष में 3 गुनी। तो देखिए राशि पहले क्या थी, मान लीजिए 100 मतलब जो है राशि थी, 100 राशि थी यहाँ से, और जो है 3 गुनी हो गई। तो 3 गुनी का मतलब कितना हुआ, 300 हो गई। तो यहाँ पर देखिए SI कितना यहाँ पर मिल गया, देखिए SI कितना मिला, 200। भाई 100 रुपये तो मूलधन था ही, 300 हो गया तो 200 रुपये ब्याज मिल गया ना यहाँ पर। लेकिन मिला कितने में, 15 वर्ष में। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कितने समय में जो है 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी के लिए क्या है, मतलब कोई राशि है, 5 गुनी का मतलब कितना है, 500। 5 गुनी का मतलब क्या है, 5 गुनी का मतलब है 500 हो जाएगी। तो यहाँ पर SI देखिए कितना मिल रहा है, SI यहाँ पर कितना मिल रहा है, 400 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 400। तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर 200 जो SI मिल रहा था वो 15 वर्ष में मिल रहा था। तो यहाँ पर देखिए जो है आपका जो है 400 मिला है, यानी कि दोगुना है यहाँ पर। तो कितने वर्ष में मिलेगा, 30 वर्ष में मिलेगा। कितने वर्ष में, 30 वर्ष में मिलेगा। यहाँ पर देखिए 200 जो ब्याज मिल रहा है वो आपका 15 वर्ष में मिल रहा है, तो 400 कितने मिलेगा, 30 वर्ष में मिलेगा। तो आपका 30 वर्ष यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें देखिए दिया है कि यदि जो है 3 की पावर 2x माइनस 22 बराबर जो है 3 की पावर x प्लस 22 है बराबर में √27, तब जो है 22 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से 22 का मान निकालना है। 22 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे,
इसको देखिए हल करना, 3 की पावर कितना दिया हुआ है, 2x माइनस बाई दिया हुआ है, और बराबर में आपका 3 की पावर दिया हुआ है x प्लस बाई, और बराबर में अंडर रूट 27 दिया हुआ है। अंडर रूट देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अंडर रूट 27 को मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 27 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 27 की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर जो है 1/2। अब 27 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इंटू में 1/2। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर ये 1.5 भी इसको लिख सकते हैं। इसको यहाँ से काट लेंगे तो 1.5। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट जो है इसको। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर जो है यहाँ पर 2x माइनस बाई देखिए दिया हुआ है, बराबर में आपका 3 की पावर x प्लस बाई भी है, और बराबर में आपका जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1.5। अब देखिए ये सब बराबर हैं, देखिए क्या है, तीनों सब बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 नीचे, इसको हटा देंगे, घातों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2x माइनस बाई बराबर जो है इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, तो इसके बराबर हम 1.5 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए x प्लस बाई जो दिया हुआ है इसके बराबर में भी हम 1.5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब तीनों बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे, ये आपका जो है जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर काटेंगे तो आपका ये 3x हो जाएगा, और बराबर में आपका ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 काट लेंगे तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। और बाई का मान यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए x प्लस बाई बराबर 1.5 है, और x का मान यहाँ रखेंगे तो आपका बाई का मान कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5। तो बाई का ही मान पूछा गया है, तो बाई का मान देखिए 0.5 हो जाएगा, किसमें है, देखिए ये मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। 1/2 का मतलब ही आधा होता है, यानी कि 0.5 लिखिए, या इसको मतलब जो है 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या था, इसको रूट 27 को जब हल कर लेंगे तो आपको 3 की पावर 1.5 इसको जो है लिख सकते हैं। यहीं पर इसको लिख देना है, बस हल कर लेना है। तो यहाँ से 1/2 आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत देखिए दिया है 45.5 है। यदि एक नई संख्या जोड़ी जाती है तो नया औसत जो है 47 हो जाता है। नई संख्या क्या है, देखिए नई संख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 संख्याएं थी, मान लीजिए क्या है, 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45.5 है। कितना है, 45.5। इसमें क्या है, एक नई संख्या जोड़ी जाती है, यानी कि एक 7वीं संख्या और जोड़ दी जाती है। तो नई संख्या अगर जोड़ दी जाएगी तो औसत कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। यहाँ से हल करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं, इसका सम निकाल सकते हैं एक बार। इसको सम निकालेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 5 छक्का 30 आपका ये हो गया, और प्लस आपका 3 हासिल था तो आपका 37 हो जाएगा। और आपका 6 चौके 24, और 24 3 27 हो जाएगा। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद में पॉइंट को लगा देना है। फिर 7 से कराएंगे इसको तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 7 चौके 28, 28 और 4 32 हो जाएगा। यानी कि ये आपका 7 संख्या है, देखिए 7 माइनस अगर 6 करेंगे यहाँ से तो एक संख्या निकल के आ जाएगी। और यहाँ से आपका 329 माइनस आपका जो है 273 करेंगे, 7 में से 6 वाली संख्याओं को घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा आपका। 32 से आपका जो है 27 जाएगा तो आपका 5, यानी कि यहाँ से कितना 56 निकल के आ जाएगा। यानी कि नई संख्या जो आई थी वही पूछा गया है। तो एक संख्या जो आई थी वो कितनी थी, 56 थी। कितना थी, 56। इसको देखिए हल करने का ये फर्स्ट मेथड मान लीजिए, इसको सेकंड मेथड क्या है इसका, देखिए सेकंड मेथड क्या है, 6 संख्याएं हैं, इस पर दिया हुआ है 45.5 है। कितना दिया हुआ है इसमें मान, 45.5 जो है इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका जो है एवरेज दिया हुआ है। और साथ एक संख्या अगर ऐड हो जाती है तो कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो नई संख्या आई है, नई संख्या मान लीजिए क्या है, नई संख्या जो है, जो नई संख्या निकालेंगे वो देखिए 47 तो इसका होगा ही होगा, क्योंकि 47 तो जो रेशियो हो ही गया है सबका। तो 47 तो इसका है, लेकिन इसने देखिए बढ़ाया भी है। इसने जो है 6 संख्याओं का जो है एवरेज को, 6 संख्याएं जो है इनके एवरेज को कितना बढ़ा दिया है, यहाँ से देखिए यहाँ तक कितना बढ़ा है, 1.5 बढ़ा दिया है। तो 1.5 को साथ में और रख लेना है, तो 47 और प्लस आपका इसको अगर कराएंगे तो 15 छक्का 90 यानी कि 9। तो इसको 9 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 56 निकल के आ जाएगा। तो ये भी तरीका लगा सकते हैं, इसको भी। यहाँ पर देखिए 1.5 बढ़ रहा है तो इसका 47 तो होगा ही, लेकिन 6 संख्याओं का भी यहाँ पर एवरेज बढ़ा दिया है, तो आपका इसको 1.5 को जो है 6 से कराएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को इसमें यहाँ पर जोड़ देना है, तो यहाँ पर जो है 47 प्लस 9 56 हो जाएगा। या सम निकाल के भी कर सकते हैं, इनका जो है गुणा करा देंगे तो इनका सम निकल के आ जाएगा यहाँ से।
7 से जो है 6 को घटा देंगे तो यहाँ से भी 56 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है 100 मीटर लंबा जो है व 80 मीटर चौड़ा आयताकार रास्ते के अंदर अंदर की ओर जो है चारों ओर 8 मीटर चौड़ा एक पैदल पथ है। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? पथ का क्षेत्रफल देखिए पूछा गया है यहाँ पर। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए एक मान लीजिए आयत है, ये क्या है, एक आयत दिया हुआ है। एक जो है यहाँ पर देखिए आयत यहाँ पर दिया हुआ है। तो आयत जो है इसको क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, कोई पथ बना दिया गया है। जैसे ये मान लीजिए कोई पथ है, कितना ये जो है इसके अंदर एक रास्ता है, यानी कि ये जो है 8 8 देखिए इसमें दिया हुआ है कितना, 8 मीटर चौड़ा। तो 8 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, तो 8 इधर भी कटेगा, 8 ये भी होगा, 8 इधर भी होगा। और ये बाहर पूरा कितना है, इसकी जो है 100 दिया हुआ है। ये लंबाई कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, 100 दिया है। इसकी चौड़ाई भी दी हुई है, 80 दिया हुआ है, कितना है 80। ये कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो आयतन जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, एलबी होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर रखेंगे तो देखिए लंबाई कितनी है आपका 100 हो गया और चौड़ाई कितनी है 80 हो गई। तो टोटल यहाँ पर क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा 8000। 8000 जो है उनका मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछा गया है पथ का, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको देखिए पूरा हम निकाल दिए हैं। अगर अंदर वाले का अगर हम निकाल देते हैं, अंदर वाले क्षेत्रफल को, तो यहाँ से जो है अंदर का क्षेत्रफल देखिए निकालते हैं। अंदर का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, अंदर वाला क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 100 ये थी, मान लीजिए देखिए क्या है, लंबाई कितनी है, लंबाई 100 है। 100 में क्या देखिए यहाँ से 8 ये कम हो गई, 8 ये कम हो गई तो लंबाई कम हो गई ना। यहाँ से देखिए 8 ये यहाँ से कट गई, 8 इधर से कटी तो 16 कम हो गई। तो कितना बची 84, कितना बची 84 बच गई। यहाँ से देखिए चौड़ाई आपका 80 था, 80 में देखिए 8 इधर से चौड़ाई चली गई, 8 इधर से 16 चली गई, तो कितना बचे यहाँ से 64 बच गया। तो यहाँ से क्या है, इसको देखिए मल्टीप्लाई जब करा देंगे तो आपका देखिए यहाँ से 84 को 64 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आपका 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32, 32 और 24 आपका जो हो जाएगा 32 और 24 56 हो जाएगा, 56 और आपका एक 57 हो जाएगा। फिर एक बचेगा आपका जो है 5 बच जाएगा, 8 48 5 53 हो जाएगा। तो आपका 53 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 53, ये आपका हो जाएगा 53 76, कितना हो जाएगा 53 76 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या है यहाँ पर पूरा देखिए ये क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अगर इसके अंदर वाला जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको अंदर वाला क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इसको अगर घटा देंगे तो हमारा जो पथ बचेगा उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो जो पथ यहाँ पर देखिए जो है आपका, इसको यहाँ से घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो इधर 24 हो जाएगा आपका, ये बचा 53 17, यानी कि कितना हो जाएगा 26, 26 24 हो जाएगा आपका 26 24 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिला, देखिए 26 24 ये आपका जो है निकल के आ जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो आपका देखिए 4 बचेगा, इधर आपका 2 हो गया, फिर 79 9 में से 6 आपका, और ये 7 में से 2, हाँ ठीक है 26 24 आपका जो है यहाँ से वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। तो इसमें पथ का क्षेत्रफल पूछा गया था, वही है आपका। फार्मूला याद रखना है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा हमें लग रहा है। चलिए देखते हैं, एक जो है शंकु जिसकी अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, पूरा पानी से भरा है। यदि इस जो है पानी को बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो है पानी की ऊंचाई क्या होगी। तो पानी की देखिए ऊंचाई पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, पहले देखिए शंकु दिया हुआ था, शंकु को कन्वर्ट करके किसमें कर दिया गया है, बेलन में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, शंकु का जो है यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, इसको शंकु का आयतन यहाँ पर निकालेंगे, शंकु का आयतन, और बराबर में आपका जो किसमें डाला गया है, बेलन में, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इसके बराबर रख लेंगे तो यहाँ से मान निकल के आ जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इधर आपका जो है बेलन का जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए पाई को पाई से हम काट देते हैं, पाई का मान नहीं रखना पड़ेगा। फिर क्या कहा गया कि इसकी त्रिज्या देखिए दिया हुआ है, शंकु की जो त्रिज्या है यानी कि 1/3, इसकी त्रिज्या कितना है 10 है आपका, तो 10 × 10 हो जाएगा। स्क्वायर दिया है तो 10 × 10 हो जाएगा। और 48 देखिए आपका ऊंचाई भी दिया हुआ है तो 48 को रखना है। फिर यहाँ से आर स्क्वायर देखिए कितना है,
इसमें देखिए बेलन के इसमें डाला जाता है तो आंतरिक त्रिज्या देखिए 20 दिया हुआ है, तो 20 आपका इंटू 20 आपका हो जाएगा। और ऊंचाई पूछा गया है, यानी कि कितने ऊंचाई तक भर जाएगा, तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है, वही रख देना। यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे पहले, तो 16 3 48, ये आपका कट गया 3 बार में 16 से। अब यहाँ से देखिए एक जीरो काट लेंगे इसको, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। इधर आपका देखिए 2 दूनी 4, यानी कि ये आपका कितना बच गया, इधर और काट लेते हैं इसको। देखिए 4h बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 के बराबर हो जाएगा। 4 से इसको काट लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई जो है हमारा निकल के 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। और इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को ABHD चैनल से जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है वहाँ से। और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जो है रेगुलर क्लासों को जो है देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब